ठंडो रे ठंडो मेरो पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। हम हैं अभी नैनीताल ज़िले के धारी ब्लॉक के धानाचुली गांव में, और आप दूर तक जो देख रहे हैं ना, ये फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएँ, छोटे छोटे से सीढ़ीनुमा खेत और अपार सौंदर्य, प्राकृतिक जो धरोहर है, ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत, और ये पुराने तरीके से बने हुए घर। तो अभी हम आपको जो है, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो यहाँ पे एक घर है जो तकरीबन 200 से 250 साल पुराना मकान है। तो किस तरीके से कुमाऊँ पे पहले मकान बनाए जाते थे, यहाँ की जो शैली थी, जितना मैंने थोड़ा बहुत समझा है, क्योंकि मैं रहने वाला तो मध्य प्रदेश का हूँ, तो मैंने ज़्यादा इस तरीके के मकान देखे भी नहीं हैं, पर मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से। तो पहले तो आप ये पूरा मकान देखिए, ये जो शानदार मकान बना हुआ है, तकरीबन जो हम लोगों ने कुछ बुज़ुर्गों से पूछा कि 200 से 250 वर्ष पुराना मकान है। और ये मकान जो है लाइया, ये इस तरीके के पत्थरों से, जो पत्थर हैं, पाथर बोलते हैं इसको, जो इसके छत पे भी है, पहले ये रहा होगा, अभी रिनोवेट करके टीन लगाया गया है। अदरवाइज़ ये पत्थर हैं जो भी कहीं पे दिख रहे हैं, ये इतने मोटे पत्थर इस पे लगाए गए हैं। ये पूरी पत्थर की दीवार है, और कुमाऊँ इसको पाथर का दीवार बोलते हैं, है ना। और अब देखिए आप, जो यहाँ के मकान का स्ट्रक्चर होता था, तो बेसिकली जो ऊपर का मकान, जो ऊपर का हिस्सा होता था, रहने का होता था। इसके अंदर कमरे भी हो सकते हैं, कहीं कहीं 2 कमरे होते हैं। किचन का साइज़ पुराने मकानों में बड़ा होता है, क्योंकि किचन गर्म होती थी, और उस समय तक, पहले के समय पे जो है सामूहिक परिवार होते थे, तो इतने जगह भी नहीं होती थी, प्लस क्योंकि ठंडा काफ़ी होता था और इतने गर्म कपड़े नहीं होते थे, तो किचन पे भी लोग सोया करते थे। तो किचन आपको हर घर में, पुराने मकानों में काफ़ी बड़े मिलेंगे, जहाँ पे लोग सोने का भी काम किया करते थे। और जो नीचे का ये हिस्सा है, आप इस पे देखेंगे तो इस मकान पे ये नीचे हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप, ये नीचे का हिस्सा है। तो जो नीचे का हिस्सा होता था, इस पे अभी भी यहाँ पे गाय बंधी हुई है। ये गोट कहते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे जानवर रखते थे। अभी यहाँ पे 2 जानवर, हम जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगी, इस वजह से हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। और इसके अंदर भी एक कमरा है, तो जब ज़्यादा जानवर होते थे तो उसके अंदर रख देते थे। और ये इसको साइज़ जो होती थी, छोटी होती थी। आप अंदर देखिए, दिखाइए, ये इसकी साइज़, जो हाइट होती थी, वो छोटी होती थी हाइट, क्योंकि जिससे यहाँ पे गर्म बना रहे। तो इस गर्माहट इस कारण से ये थोड़ा छोटे साइज़ का बनता था। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पत्ते जैसे आज बिछे हैं। इसलिए काफ़ी पुरानी परंपरा है कि नीचे ये पत्ते, बाँझ के पत्ते हैं, जो जंगल से समेट के लाते हैं, और जब गोबर वगैरह होता है तो इसी पे करते हैं, ये सारा उठा के ढेर लगाते हैं, तो उससे बढ़िया खाद बनती है। जो ये खाद बनाने का यहाँ का पारंपरिक तरीका है। और इसके जो ऊपर का हिस्सा होता था, गोट से जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, ये दोनों साइड पे यहाँ पे गोट है, इस साइड भी उस साइड भी, क्योंकि पहले के लोगों के पास में जानवर भी काफ़ी होते थे। और गोट के साथ साथ इसमें लकड़ियाँ रखना, लकड़ी वगैरह रखने का भी काम पुराने ज़माने के लोग, जो हमारे पहले के पूर्वज थे, वो किया करते थे। प्लस यहाँ के लोग अभी भी करते हैं, इन उपयोगों में लाते हैं उन सारी चीज़ों को। अब ये आप खिड़की देखिए, तो ये जो खिड़की होती थी, जो कास्ट कला है, आप देखिए इसकी खूबसूरती। ये तकरीबन 200-250 साल पुराने चौखटे हैं। आप ये सारे देखेंगे जो भी हैं, ये लकड़ी के, ये दरवाज़ा हो गया, ये सारी चीज़ें। और ये कलाकारी, थोड़ा नज़दीक लाइए, ये जो कलाकारी आप देख रहे हो, ये उस समय पे ना कोई मशीन थी, ये हाथ की कलाकारी है पूरी। आप देखोगे ऊपर तक, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, तो कितनी खूबसूरत कलाकारी बना रखी है। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस बने हुए हैं। किस तरीके से लकड़ी पे काम किया होगा उस ज़माने पे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने। और इस पे जगह जगह पे फूल बने हुए हैं। कहीं पे आप देखोगे तो ये इस तरीके के फूल बने हैं, कहीं ऐसे फूल बने हुए हैं। और इस तरीके की आज के ज़माने पे तो बनाना बड़ी मुश्किल का काम है, इस तरीके की लकड़ी मिलना भी काफ़ी मुश्किल का काम है। और यहाँ पे आप देखो तो इतनी खूबसूरत खिड़की के बाद आप देखोगे, ये जो हिस्सा है ऊपर, यहाँ लाइए, पास लाइए, और पास, ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, इस पर आप गौर से देखोगे तो अभी मधुमक्खियाँ निकल रही हैं। इसको बोलते हैं, कहीं यहाँ मौन का जाला कहते हैं इसको। ये मधुमक्खी पालन की, मौन पालन की पारंपरिक विधि है ना। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप देखोगे उसको भी बड़ी खूबसूरती से बना रखा है। मधुमक्खियाँ अपने सीजन के टाइम पे यहाँ पे आ जाया करती हैं। और इसके अंदर से
एक गत्ता लकड़ी जैसा लगाया होगा, तो हर सीजन पे मतलब जो भी साल भर में 2 सीजन में ये लोग उस गत्ते को निकाल के शहद निकाल लेते हैं। और एक तरीके से घरेलू मधुमक्खियाँ हैं। 2 प्रकार की मधुमक्खियाँ यहाँ भी होती है, एक ब्लैक कलर की, एक भूरे कलर की। तो जो इस पे होती हैं वो भूरे कलर की मधुमक्खियाँ होती हैं, एपिसेंडिका जो है यहाँ की स्थानीय प्रजाति। तो ये भी बनाए जाते थे मकानों पे, तो कहीं इस तरीके के डिजाइन से बनाए जाते थे। और एक घर में कम से कम 2 तो होते थे। आप अगर यहाँ देखोगे तो उस साइड पे भी एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। लाइए इधर दिखाइए, एक स्ट्रक्चर इस तरीके का यहाँ भी बना है। और थोड़ा जूम करिए उसको तो ये दिख पाएगा कि 2 छेद बने हुए हैं, इस पे 2 होल्स हैं, वहीं से मधुमक्खियाँ आती जाती हैं। दिख रही हैं वो जो 2 होल्स हैं ऊपर, है ना। अब देखिए, अब मैं और आपको दिखाता हूँ। आप इसी साइड से देखिए, अब ऊपर देखिए, ये एक चिमनी के आकार का कुछ बना हुआ है। ये डिज़ाइन है उस ज़माने का, क्या शानदार डिज़ाइन बना रखे हैं। और सबसे ऊपर वाले हिस्से पे आप देखोगे तो 2 छेद इधर दिख रहे हैं। और लाइए इधर 2 होल्स हैं। ये अम्मा देखो, हमारी अम्मा जो है दराती लेके घास काटने के लिए चल दी है। दूसरी अम्मा डाड़ू लिए हैं। तो ये अम्मा रहती हैं यहाँ पे, ये अम्मा हमारे ये लेने के लिए चल गई हैं। तो ये जो ऊपर पुराने मकान हैं, ये जो ऊपर जो होल्स दिख रहे हैं, उस पे जो होल्स हैं, इन पे जो होता था ये गौरैया पालन के लिए, जो चिड़िया पालन के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, है ना। इसी के लिए करते थे। और इन पे चिड़िया और उन पे मधुमक्खी पालन करते थे। और यहाँ देखा, मक्खी पालन है ही, उनमें मधुमक्खी तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल मधुमक्खियाँ दिख रही हैं। अब यहाँ पे जो एक शानदार जो सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक तो ये इस मकान का डिज़ाइन देखिए, क्या शानदार तरीके से डिज़ाइन बनाया गया है। और जो ये दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो आप थोड़ा जूम करिएगा, ये यहाँ पे इन जगहों पे चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में कहीं पे तो देवता हैं, कहीं पे हाथी हैं। यहाँ पे देखोगे तो आप एक महिला एक पुरुष बने हुए हैं। ये गोल चिन्ह है। अच्छा, राधा कृष्ण जी हैं। ये बीच में गणेश है, गणेश भगवान। आ जाइए आप थोड़ा सा आ जाइए, आप बताइए। अच्छा बताइए, अब थोड़ा आप आइए। ये तो हाथी हो गया, इधर ये राधा कृष्ण हो गए, ये वो हो गया, सूरज हो गया, मतलब फूल हो गया, ये गणेश भगवान है। हाँ। ये शिव जी है। अच्छा, ये शिव जी। हाँ, ये शिव जी है। हाँ। ये फूल हो गया, ये कमल का। अच्छा, वो सूर्य कमल। जी जी जी। ये हो गया, बीच के गणेश भगवान है। ये सूर्य कमल हो गया, वो राधा कृष्ण है, वो हाथी है। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये 200-250 साल इस मकान को बने हो गया, ये पूरी मिट्टी की है ना, अंदर लाइए। हाँ, पूरा मिट्टी है वो। अच्छा, ये पूरा मतलब ऐसा वो जैसे ये सीमेंट और उसका वो नहीं है, पूरे मिट्टी से प्लास्टर किया है। ये पूरा मिट्टी है, और इस पे जो मिट्टी का ही पूरा वो करते हैं। और पहले कुछ मकानों में जो ये सीढ़ी गई हुई है, इस पे एपड़ भी बनाते हैं ना। ये तो पूरा उसका ही है, पत्थर का ही है। हाँ, वैसे एपड़ वो एपड़ जो चिन्ह है वो बना देते हैं। एपड़ कला है ना, वो बनाते हैं। और ये काफी अच्छा बना हुआ है। तो मैं जो बता रहा था आपको कि यहाँ पे जो ये देवता की हैं कि दरवाजे पे हैं, और भगवान यहाँ से रक्षा करेंगे, इनकी जो मान्यता है। और जिन घरों पे मतलब पुराने घरों यही तब है सुरक्षा के लिए। अच्छा, जैसे मकान बनाया तो सुरक्षा के लिए ही बना रखा है ये, कि मतलब कि घर बना रखा है तो ध्वज रखा है, तो ये देवता लोग की ताकि रक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, अच्छा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पूर्वजों ने मकान बनाए वो मौन पालन, गाय बैल से लेके पशु पक्षी हर चीज़ को लेते हुए, और स्थानीय देवी देवता जो इन सब चीज़ों को लेते हुए, कला, इन सब को लेते हुए, प्राकृतिक संसाधन जो यहाँ पे उपलब्ध संसाधन से उनसे मकान बनाया, और उनको संसाधनों को परस्पर प्रॉपर उन्होंने इज्जत दी, सम्मान दिया, आस्था से जोड़ा। और ये पुराने समय पे जो पुराने बुजुर्ग यहाँ के हमारे बताते हैं कि घर पे जानवरों की संख्या, और ये इस तरीके की कलाएं जिस घर में होती थी, उस घर को माना जाता था कि ये संपन्न मकान है ना। जहाँ इस तरीके के डिजाइन बनती थी, तो काफी बढ़िया बना रखा है। संपन्न मकान और बड़ा परिवार। अच्छा, संपन्न परिवार का मतलब बड़ा परिवार। जी जी। जैसे ये बन गए तो एक दरवाजा ये हुआ, तो इसमें ऐसा ठहरा। अब ये 2 कमरे हैं इधर और उधर, तो एक दरवाजा है, ये गेट जी। तो संपन्न परिवार, बड़ा परिवार, सामूहिक परिवार, जहाँ अलग ना हो। हाँ, ताकि बुजुर्ग हैं
तो मतलब कि ये संगठन बांध रखा है बुजुर्गों ने या जी। माता जी कोई वैसे ने, तो वो हुआ, ये बड़ा परिवार हुआ। चलिए चलिए, सामान्य धन्यवाद। परिवार का मतलब बड़ा परिवार। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अब यहाँ लाइए, यहाँ पे भी दिखाते हैं एक बहुत सुंदर डिजाइन यहाँ की हुई है खिड़की की। ये देखिए, ये है, देखिए यहाँ पे भी मतलब घर के आसपास कहीं भी शानदार, जो भी घर पे जो लकड़ी काष्ठ कला है कितनी अच्छी तरीके से बना रखा है ये पूरा। तो ये इस तरीके से पीछे की तरफ खिड़कियां नहीं दी जाती थी, ऊपर के हिस्से पे खिड़कियां ये सूर्य के प्रकाश के लिए कि ताकि उजाला पहुंच सके अंदर, इसलिए ऊपर के जो पुराने मकान है ऊपर की खिड़कियां दी जाती थी। और एक चीज़ दिखाना मैं और भूल गया, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो दीवार है यहाँ पे देखोगे आप, दरवाज़ों पे और दीवारों पे यहाँ पे कुछ ये फूल, ये घास, ये अनाज यहाँ पे लगाया करते हैं जब पूजा होती है। तो प्रकृति की जो पहली फसल निकलती है बैसाखी पे लगाते हैं आप लोग ना? हाँ, बैसाखी में। बैसाखी पे इन दरवाज़ों पे भी घर पे गेहूँ वगैरह बैसाखी चिपकाया में जाता है। और बसंत पंचमी, हरेला में, सावन के महीने में। तो हरेला जो एक उत्तराखंड का पर्व है, प्रकृति को समर्पित पूरा पर्व है, तो उस पे ये लोग फिर यहाँ पे फसल और ये सब चीज़ें लगाते हैं, पूछते हैं हमारे दरवाजे को पूछते हैं। जी जी, तो ये था दोस्तों। सावन के महीने को तो नीचे को भी तो बहुत ही मानते हैं। जी जी जी, सावन को मानते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा इतना सुंदर मकान बना हुआ है, और आप यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ पे इस गांव पे हमारे 8 होम स्टे इस गांव पे हैं हमारे, तो उन पे भी रुका जा सकता है आराम से। कुछ परंपरागत तरीके से पुराने बनाए हुए मकान हैं, कुछ नए बनाए हुए जो ये छत वाले हैं, सीमेंट वाले मकान भी हैं। और इसके नीचे एक छोटा सा, इस पुराने पूरे गांव का एक तोक है, पुराना तोक, जो 20-25 परिवारों से आज जिस गांव में 300-350 परिवार हुए हैं वो वहीं से हो रखे हैं। तो वेलकम है आपका, स्वागत है, थैंक यू।